सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। आज की साखी में हम शब्द के बारे में जानेंगे, शब्द की ताकत के बारे में जानेंगे। तो सात संगत जी, साखी शुरू करने से पहले संगत के चरणों में एक विनती है। अगर साखी आपको अच्छी लगे तो साखी को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें जी। तो सात संगत जी, शुरू करते हैं आज की साखी। सात संगत जी, हम सबके मन में हमेशा एक सवाल जरूर रहता होगा कि बाबा जी हर वक्त हर सत्संग में शब्द का जिक्र करते हैं, यह शब्द क्या है? आज की साखी में हम कि ये शब्द है क्या, ये शब्द क्या चीज़ है जो बाबा जी हर सत्संग में फरमाते हैं। तो सात संगत जी, आप जी को बता दें, शब्द कोई अखरी लफ्ज़ नहीं है। इस शब्द का ताल्लुक उस कुल मालिक परम पिता परमात्मा से है। बाबा जी हमेशा कहते हैं, शब्दे उपजे शब्दे बिन से, नामो उपजे नामो बिन से। शब्द के जरिए ही सारी सृष्टि को पैदा किया गया है और शब्द के बगैर यहाँ किसी चीज़ की हस्ती कायम नहीं रह सकती। शब्द तो वो ताकत है जिसके जरिए सृष्टि चल रही है। सात संगत जी, अब बाबा जी और खोलकर समझा रहे हैं। एक नाम जुग चार उधारे, वह नाम जिसने चारों जुगों को तारा है। जिस नाम ने, जिस शब्द ने चारों जुगों को तारा है, क्या वो किसी लफ्ज़ में, किसी जुबान के दायरे में बंद हो सकता है क्या? अब बाबा जी कबीर साहिब की वाणी का उदाहरण लेते हुए कहते हैं, कबीर साहिब की वाणी है, 52 अक्षर लोक तेरे सबके छिन्न माहे, ये अक्षर खिन जाएंगे वो अक्षर इनमें नाहे। और इसी सोच को गुरु घर ने आगे ले जाते हुए फरमाया है, जिस अक्षर को लैन तो आया, राम नाम संतन घर पाया। सात संगत जी, यह जो अखरी लफ्ज़ है हमें समझाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। असल शब्द तो वो क्रिएटिव पावर है। इसी क्रिएटिव पावर ने पूरी सृष्टि को पैदा किया है। सात संगत जी, सात संगत जी, अब बाबा जी और सरल तरीके से हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बाबा जी उदाहरण प्यार का ले रहे हैं। बाबा जी कहते हैं, आप लफ्ज़ ले लो प्यार का। यह जो अखरी लफ्ज़ है प्यार, जिसका हम कहने और सुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो प्यार की असल ताकत है, वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ लफ्ज़ों का सहारा लिया गया उस ताकत को समझाने के लिए, हमारे सुपुर्द रखने के लिए। सात संगत जी, बाबा जी एक और उदाहरण के जरिए हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बाबा जी कह रहे हैं, जब किसी घर में बच्चे का जन्म होता है, माँ बाप उसका एक नामकरण करते हैं। जो लफ्ज़ उनको अच्छा लगता है, उस लफ्ज़ को उस बच्चे के साथ जोड़ दिया जाता है। अब जब भी उस लफ्ज़ को दोहराएंगे तो ध्यान उस बच्चे की तरफ जाएगा, क्योंकि उस लफ्ज़ का ताल्लुक उस बच्चे के साथ है। मगर दिन में माँ अपने बच्चे को कई अलग अलग नामों से पुकारती हैं। अब अलग अलग लफ्ज़ों का इस्तेमाल करने से माँ से बच्चे का रिश्ता तो नहीं बदल जाएगा। लफ्ज़ तो इस्तेमाल किया गया उसकी एक हस्ती बनाने के लिए। वैसे ही वाणी में हमने इस ताकत को शब्द कह दिया। हिंदू वेदों शास्त्रों में इसको नाद कह के बुलाया गया है। मुसलमान भाई साहिबान उसको कलमा कह देते हैं। ईसाई धर्म में उसको वर्ड लोकोस कह दिया। सबका मकसद यही था कि हमें उस ताकत को समझाना है, और उस ताकत को समझाने के लिए लफ्ज़ों का सहारा लिया गया। अब बाबा जी कहते हैं, हमें तो उस ताकत से खुद को जोड़ना है, ना कि इसी लफ्ज़ के साथ। अब बाबा जी आगे समझाते हैं, यह जो ग्रंथ पोथियाँ हैं, इनकी हिस्ट्री को हम ट्रेस कर सकते हैं। यह कब उचारी गई, कब लिखी गई। क्या इनसे पहले शब्द नहीं था? क्या इससे पहले लोग इस ताकत के जरिए मुक्ति हासिल नहीं करते थे?
शब्द तो वो ताकत है जिसने इस सृष्टि को बनाया है, और इस सृष्टि को बनाने की ताकत को हम किसी जुबान के दायरे में, किसी लफ्ज़ों के दायरे में बंद नहीं कर सकते। यह ताकत तो इन जुबानों से, लफ्ज़ों से, ग्रंथ पोथियों से ऊपर है। अब बाबा जी हमें समझाते हुए कहते हैं, यह जो ग्रंथ पोथियाँ हैं जिन महापुरुषों ने लिखी हुई हैं, उन महापुरुषों ने अपनी ज़िंदगी का निचोड़ इसमें डाल दिया है। यह अनमोल ताकत जो हमें देकर गए हैं, हमें उन ग्रंथ पोथियों को पढ़कर कुछ सीखना है और खुद को उनके अनुसार ढालना है। और हम करते क्या हैं? इनको हम एक आखिरी लफ्ज़ मानकर बैठ जाते हैं कि कोई ये विशेष लफ्ज़ होगा। अब बाबा जी आगे कहते हैं, चलो मान लेते हैं यह एक लफ्ज़ है, तो फिर कौन सा लफ्ज़ है? ग्रंथ पोथियाँ तो बहुत से लफ्ज़ों के साथ जुड़ी हुई हैं, हमें तो अपने आप को उस एक शब्द के साथ जोड़ना है। इसीलिए हम कहते हैं, इस जग में नाम अलग है, गुरुमुख बसे मन आए। यह तो वो ताकत है जिसको हम नहीं समझ सकते। जब हम गुरुमुखों की संगत में जाते हैं तो हमें वो युक्ति बताते हैं, और जिस युक्ति को हम अपनाएंगे, ध्यान को एकत्र करेंगे, तब हम उस सच्चे शब्द की पहचान कर पाएंगे। आगे बाबा जी कहते हैं कि कबीर साहिब की वाणी है, कबीर आदि साख ए कोट ग्रंथ कर जान, नाम सत्य जग झूठ है, सूरत शब्द पहचान। कि जब हम सूरत को उस शब्द के साथ जोड़ेंगे तब उसको एहसास होगा, तब उसकी पहचान होगी। अब बाबा जी हमें और खोलकर और विस्तार में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा जी कहते हैं, जब किसी भाषा का उपयोग नहीं किया जाता था, जब कोई भाषा बनी नहीं थी, तब क्या शब्द नहीं था? और उस वक़्त लोग मुक्ति हासिल नहीं करते थे इस ताकत के जरिए? यह शब्द उससे भी पहले से था, है और रहेगा। अब बाबा जी कहते हैं, अंग्रेजी का एक तर्जुमा था, इन द बिगिनिंग वाज वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। शुरू में भी शब्द था, शब्द मालिक के पास था, वह शब्द ही मालिक था। बाबा जी कहते हैं, वह शब्द ही मालिक, सब कुछ उसके जरिए बनाया गया, उसके बिना यहाँ किसी की हस्ती कायम नहीं रह सकती। अब आगे बाबा जी कहते हैं, शब्द ही मालिक है और शब्द ही गुरु है। शब्द गुरु सूरत तुन, शब्द गुरु सूरत तुन चेला। बाहरी चीज़ें तो हमें समझाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, असली शब्द तो हमारे अंदर है, हमें तो उसके साथ जुड़ना है। इस देही बिच नाम निधान है, पाइये गुरु के हेत अपार। शब्द तो हमारे अंदर है, जब मालिक उसे अपने पास बुला लेगा, हमारी हस्ती खत्म हो जाएगी, ये शरीर मिट्टी के सुपुर्द हो जाएगा। साध संगत जी, अब अंत में बाबा जी हमें समझाते हुए कहते हैं, वो अनमोल ताकत हमारे अंदर है, जो कुछ मिलेगा अंदर से मिलेगा, बाहर ढूंढे सो परम बुलाए। तो साध संगत जी, हमें असल शब्द का ज्ञान तो अंदर से मिलेगा जब हम भजन सिमरन के जरिए ध्यान को इकट्ठा करके सूरत धुन को सुनेंगे, और इसके लिए हमें बाबा जी के हुक्म के अनुसार नित्य नियम रोज 2.5 घंटे भजन सिमरन करना है, तभी हमारा पार उतारा हो पाएगा। तो साध संगत जी, बाबा जी के हुक्म में रहें और हुक्म के अनुसार भजन सिमरन जरूर करें। साध संगत जी, आपके चरणों में एक विनती है, साखी अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।